वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में आज अहम दिन। कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर आज आ जाएगा फैसला। कल सुनवाई के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। 5 मई को मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने दायर की थी याचिका। जन्मभूमि विवाद के जल्द से जल्द निपटारे के लिए डे टू डे हियरिंग की मांग। ताजमहल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग की गई है। 10 मई को वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई थी सुनवाई। आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में अब्बास की गिरफ्तारी पर लगी रोक 12 मई तक बढ़ा दी गई थी। 6 लाख करोड़ का हो सकता है यूपी का बजट। योगी कार्यकाल में सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी। बजट में भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र पर रहेगा फोकस। खेती, किसानी, युवा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा बजट। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सीएम योगी की बैठक। लोक भवन में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। जल शक्ति मंत्रालय की योजनाओं पर होगी समीक्षा। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो सकती है चर्चा। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और सीएम ने कहा कि शासन प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान हो। चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं की मौत का नहीं थम रहा सिलसिला। बद्री धाम में भी 2 तीर्थ यात्रियों की मौत। अब तक चारधाम यात्रा में कुल 22 लोगों की जा चुकी है जान। चारधाम यात्रा में बद इंतजामिया दूर करेंगे उत्तराखंड के मंत्री। मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी है। कई और मंत्रियों को बाकी धामों की जिम्मेदारी। चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा कोई कैंडिडेट। नए अध्यक्ष ने कही थी प्रत्याशी उतारने की बात। संगठन की स्थिति मजबूत न होने पर यह फैसला लिया गया। यूपी में 36,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। अगले 6 महीने में 36,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया को लेकर सीएम के निर्देश। चयन प्रक्रिया के 100 दिनों के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही। हरिद्वार में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी। देवपुरा चौराहे से लेकर ज्वालापुर क्षेत्र के बीच हटाया जाएगा अतिक्रमण। एक्शन मोड में जिला प्रशासन। आज लखनऊ लाए जाएंगे आजम खान। सीबीआई कोर्ट में आजम की पेशी होगी। रामपुर में ईडी की टीम आज भी करेगी आजम मामले की जांच। टीम ने कल आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में की थी जमीनों की पैमाइश। आजम पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों की चल रही है जांच। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। लूटा हुआ माल भी पुलिस ने बरामद किया। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में कार्रवाई। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीएससी का मैथ्स और जियोलॉजी का पेपर हुआ था लीक। बोर्ड ने 3 छात्रों के मोबाइल से पेपर किया था जब्त। मुरादाबाद में स्कूटी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच हंगामा। दोनों पक्ष ने नारेबाजी की। पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। मुगलपुरा इलाके का मामला। कानपुर में भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मंडल आयुक्त और डीएम को लिखा शिकायती पत्र। जांच कर कार्रवाई की मांग की। बरेली में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए डीजी जोन राजकुमार की बड़ी पहल। बहेड़ी थाने में लगाई गई जन चौपाल। लोगों की सुनी परेशानी।
बुलंदशहर में अमृत योजना के तहत शिविर में उतरे 2 मजदूरों में एक की मौत से मचा हड़कंप। डीएम ने परिजनों को मदद का भरोसा दिया। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी डीजीपी के पद से हटाए गए मुकुल गोयल। मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने और आक्रमण्यता के चलते मुकुल गोयल को पुलिस महानिदेशक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुक्त कर दिया है। मुकुल गोयल को नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुकुल गोयल नागरिक सुरक्षा विभाग के महानिदेशक बनाए गए हैं। यूपी डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार। नए डीजीपी के लिए डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान का नाम पहले नंबर पर। डीजी आरपी सिंह, आरके विश्वकर्मा, डीजी आनंद कुमार का नाम भी रेस में आ गया। 30 जून 2021 को 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल को यूपी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया था। मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं मुकुल गोयल। मुकुल गोयल यूपी के डीजीपी से पहले वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एडीजी के पद पर तैनात थे। मुकुल गोयल के अलावा कई और अधिकारी रडार पर। मुकुल गोयल के करीबी ऑफिसर्स पर गिर सकती है गाज। 3 और बड़े ऑफिसर्स पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार। मुकुल गोयल के करीबी अफसर भी नप सकते हैं। उन्नाव में बाल कल्याण समिति ने रोका बाल विवाह। एक गांव में नाबालिग की शादी की जा रही थी। 18 अप्रैल को नाबालिग की बारात आनी थी। परिजनों से लिया शपथ पत्र, बालिग होने पर ही करेंगे विवाह। फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय रतन तारा में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएम अपूर्वा दुबे ने बीएसए को प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक विद्यालय के तिलक समारोह का कार्यक्रम। उन्नाव तहसील के कमरे में खुलेआम जारी है रिश्वतखोरी। प्राइवेट कर्मी के जरिए लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेखपाल दिनेश पटेल ने प्राइवेट कर्मी के जरिए ली रिश्वत। सहारनपुर में मंदिर से घर लौट रही महिला के गले से दिन दहाड़े बदमाशों ने चेन स्नैच की। बदमाश के साथ बाइक पर बैठा ये पूरा शख्स और ये चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर पर नहाने गए युवक को भंडारे में प्रसाद मांगना पड़ा महंगा। नहाने आए युवक के साथ गोताखोरों ने मारपीट की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में मुख्तार अंसार के करीबी को बुलडोजर का डर सता रहा है। बुलडोजर के डर से खुद ही अवैध निर्माण गिरा रहे हैं मुख्तार अंसारी के करीबी और नाम है मोहम्मद रईस। एलडीए ने नोटिस दिया तो खुद ही तोड़ने लगे अवैध बिल्डिंग। कौशाम्बी में शत्रु संपत्ति पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मंजनपुर नगरपालिका के नया नगर इलाके में हुई कार्रवाई। अमेठी में भी चला प्रशासन का बुलडोजर। ऊसर भूमि पर बनाए गए अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवाया। एसडीएम फाल्गुनी सिंह के निर्देश पर स्वराज्य कर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में ये अवैध मकान गिराया गया। एटा में प्रशासन ने भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की। नगला फकीर में दबंगों द्वारा कब्जा की गई 9 बीघा जमीन को प्रशासन ने मुक्त करवाया। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। छोटे चौराहे से बड़ा चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में उन्नाव शहर में हुई कार्रवाई। कानपुर में अवैध कब्जों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। इस दौरान पार्क पर कब्जा जमाए लोगों के अतिक्रमण को ढाया गया। काकादेव इलाके में आरएस पुरम क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। फर्रुखाबाद में भी गर्जा बाबा का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए मकान और दुकान को बुलडोजर ने किया ध्वस्त। सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर ने बाजार खाला में भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। पुलिस कमिश्नर ने बाजारों में गलत तरीके से वाहन चलाने, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी और संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आजम खान पर बोले अखिलेश यादव जल्द जेल से छूटेंगे। अखिलेश का कहना है आजम खान के साथ सपा का हर एक कार्यकर्ता।
मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाएं। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। मथुरा वृंदावन पहुंचे जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन, साथ ही की पूजा अर्चना। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह ने ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे, डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। केदारधाम की यात्रा पर बदइंतजामी से परेशानी, पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालक कर रहे हैं यात्रियों से मनमानी, तो वाहन नहीं मिलने से घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं श्रद्धालु। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर बाईपास से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर बाईपास पर सड़क के करीब 100 मीटर के हिस्से को देखा गया बगैर डामरीकरण के छोड़ दिया गया और लोगों की इससे परेशानी बढ़ी। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर एफआईआर, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। 6 मई को अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से हुई थी कहासुनी। पीलीभीत में एसिड अटैक हमले में घायल महिला ने इलाज के दौरान बरेली में दम तोड़ा। महिला का शव गांव पहुंचने पर मचा हड़कंप, पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच हो सका अंतिम संस्कार। घटना थाना गजरौला क्षेत्र के अग्यारी गांव का है। हरदोई में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, टेम्पो और डंपर की आमने सामने हुई भिड़ंत, मां बेटे समेत 3 लोगों की जान गई, 5 लोग जख्मी हुए। बाइक को बचाने की वजह से हादसा हुआ। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे मृतक। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आप तक पहुंचाए, जहां सीतापुर जेल से रवाना हो रहे हैं आजम खान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, आजम खान को लखनऊ लाया जा रहा है। जल निगम भर्ती घोटाला मामला है और इससे जुड़े मामले में आज आजम की पेशी होनी है। सीतापुर जेल से लखनऊ लाए जा रहे हैं आजम खान और फोर्सेस सिक्योरिटी की मौजूदगी में उन्हें आज लेकर के आना है लखनऊ। सीतापुर का रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज गौड़ का और जानते हैं उनसे कि क्या तस्वीरें आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है। पंकज, देखिए स्नेहलता, बताते हैं आपको, कुछ ही देर बाद जो है आजम खान को सीतापुर जिला कारागार से लखनऊ सीबीआई कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पर आज वो हाजिर होंगे। और आपको बता दें, पिछले 2.5 साल से सीतापुर जिला कारागार में आजम खान बंद हैं और जितनी राहत उन्हें कोर्ट से मिलती है उतनी ही उनकी मुश्किलें बढ़ती भी जा रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी तो दूसरी तरफ ईडी जो है जांच करने पहुंच गई और अब ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला इसी सीतापुर जिला कारागार से रिहा हुआ था, उन पर भी मुश्किलें आ गई हैं, क्योंकि गैर जमानती वारंट उनके विरुद्ध भी जारी हो गया है। तो कुछ ही देर बाद आजम खान सीतापुर जिला कारागार से लखनऊ के लिए सीबीआई पेशी में ले जाए जाएंगे और यहां पर एसडीएम और सीओ और अन्य फोर्स पहुंच चुका है। तो अब से कुछ ही देर बाद आजम खान को ले जाने की तैयारी हो जाएगी। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं और बाहर प्रशासन और पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। यहां से उन्हें सीधे लखनऊ ले जाया जाएगा सीबीआई की कोर्ट में, जहां पर उनकी पेशी है। लेकिन जैसा कि पूर्व में आपको बता दें, ये कयास लगाए जा रहे थे, ये उम्मीदें उनके समर्थक जता रहे थे कि आजम खान बहुत जल्द ही अब कारागार से बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट की मांग की थी पंकज, सीतापुर जेल प्रशासन ने फोर्स मांगा था कि सुरक्षा के मद्देनजर हमें लखनऊ तक सिक्योरिटी चाहिए। वो तमाम चीजें पुख्ता हो चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं। बिल्कुल स्नेहलता, आपको बता दें कि फोर्स यहाँ पर आ चुका है और पर्याप्त मात्रा में है और सीओ भी आ चुके हैं और एसडीएम भी आ चुके हैं और वो इस समय जो है जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि आजम खान अंदर से ये संदेश आए कि आजम खान तैयार हो चुके हैं। बस यहाँ से सीधे उन्हें लखनऊ कोर्ट के लिए ले जाने की तैयारी
शुरू कर दी जाएगी। अच्छा पंकज, वहाँ की तस्वीरें क्या आप दिखा सकते हैं एक बार जेल के बाहर की, और अगर दिखा सकते हैं तो साथ में ये भी बताइएगा कि कितनी गाड़ियाँ होंगी जो सीतापुर से लखनऊ आएंगी काफिले के साथ में, आजम खान के साथ में, क्योंकि बार बार वो अब्दुल्ला आजम हो या फिर तमाम जानने वाले हों समर्थक हो आजम खान के, ये संशय उनको हमेशा से रहता है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। तो सुरक्षा कितनी पुख्ता है वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं क्या, और कितनी गाड़ियाँ आएंगी जरा बताइए। बिल्कुल दीपा, आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा जो आजम खां को यहाँ से ले जाने की है उसमें आप देख सकते हैं कि सीओ भी हैं, एसडीएम भी हैं, ये गाड़ियाँ मुस्तैद हो चुकी हैं जेल के बाहर। तो इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले जाने की तैयारी होगी और कुछ चहलकदमी बढ़ी भी है, और वज्र वाहन भी आपको दिखाएंगे कि वो भी जो है बाहर आ चुका है। इसी वाहन से उन्हें ले जाने की तैयारी होगी और ये पुलिस की जो है चहलकदमी बढ़ चुकी है और भारी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं ये मुस्तैद है जेल के बाहर, और ये नज़ारा है, और ये यहीं से जो है ले जाने की तैयारी होगी। और अब इनकी जो है गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। हम कैमरामैन निशांत से कहेंगे कि वो अंदर आएँ और अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाएं हमें। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और सिर्फ एबीपी गंगा पर जब पुलिस फोर्स सक्रिय हो चुका है और गाड़ियां लगनी शुरू हो रही हैं, तो ये चहलकदमी बता रही है कि कुछ ही देर बाद आजम खां को सीतापुर जिला कारागार से लखनऊ के लिए ले जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। गाड़ी लग चुकी है, एक गाड़ी गेट पर, और बाकी वज्र वाहन आप देख सकते हैं। ये पुलिस का वाहन जो बैठ रहा है गाड़ियों में, ये भारी पुलिस फोर्स है जो सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी आजम खां के, और ये वज्र वाहन है। और इसके अलावा ये सीओ हैं, शहर कोतवाल हैं, एसडीएम हैं, और भारी पुलिस फोर्स है। ये मुस्तैद हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, और धीरे धीरे अब यहाँ से ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यहीं से कुछ ही देर बाद आजम खां को जो है भारी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें ले जाने की जो है शुरू हो जाएगी व्यवस्था। फिलहाल अभी जो है सीतापुर जिला कारागार के बाहर एसडीएम जो सिधौली हैं पंकज प्रकाश राठौर और सीओ है राजू साव और हो पाएगी आपकी अधिकारी बातचीत करेंगे क्या? आजम खान को कितनी देर में यहाँ से ले जाया जा रहा है, कोई जानकारी वो दे सकते हैं अगर वहाँ पर मौके पर मौजूद है? जी, तो इस समय जो है एसडीएम है सिधौली, ये बताइए कि कब तक ले जाने की तैयारी? आप देख सकते हैं कि जिला कारागार के पर्याप्त पुलिस फोर्स है। बिल्कुल पर्याप्त पुलिस फोर्स तो पर्याप्त पुलिस फोर्स है और अब से कुछ ही देर बाद ले जाने की तैयारी। आपकी ड्यूटी कहाँ तक रहेगी? मेरी ड्यूटी पूरा तक रहेगा, आज ही वापसी हो जाएगी। तो आपने सुना सिधौली जो एसडीएम है पंकज प्रकाश राठौर, उनका कहना है कि उनकी ड्यूटी है सीतापुर जिला कारागार से आजम खां को ले जाने की लखनऊ कोर्ट तक और वहां से वापस लाने की उनकी ड्यूटी है। और आप देख सकते हैं एकदम से चहलकदमी बढ़ चुकी है और आगे हम कहेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे कैमरामैन, और देखिए जिला जेल के बाहर इस तरीके से भारी पुलिस फोर्स एकदम एक्टिव हो चुका है। कुछ ही देर बाद आजम खां के लिए जिला कारागार का गेट खुलेगा और वो बाहर आएंगे। उसके बाद उन्हें विशेष वाहन से ले जाने की व्यवस्था की जाएगी और उनकी सुरक्षा में राजू साव जो सीओ हैं वो हैं, इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स है, एक एसडीएम है सिधौली के पंकज प्रकाश राठौर जो स्वास्थ्य उनका नरम गरम बना रहता है। ये हम अक्सर देखते हैं कोरोना के बाद वो तबीयत को खराब लेकर भी कई बार मुलाकातों से भी मना करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सारी चीजें दुरुस्त हैं, बता दिया विभाग ने। बिल्कुल, अभी फिलहाल उनका स्वास्थ्य दुरुस्त है, उनका अपना अंदाज है। आपको बता दें कि जब वो मिलने के लिए उनसे शिवपाल यादव सीतापुर जिला कारागार पहुंचे थे तो उन्हें भी आधे घंटे आजम खां ने वेट कराया था। वो जेल के अंदर हैं आजम खां, फिर भी अपने अंदाज में रहते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, जिससे चाहते हैं मिलते हैं और जिससे चाहते हैं नहीं मिलते हैं। जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीतापुर आ रहा था तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि वो उनसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले ही दिन जब कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम पहुंचते हैं सीतापुर जिला कारागार तो वो आसानी से उनसे सुलभ रूप से मिल लेते हैं। तो ये अंदाज है आजम खां का। और आजम खां का बेटा अब्दुल्ला जिस दिन से सीतापुर जिला कारागार से छूटा है आज तक उससे मिलाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया था कि उनसे मिलने के लिए सीतापुर जिला कारागार कोई ना आए। एक बार जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जरूर उनसे मिलने सीतापुर जिला कारागार पहुंची थी, लेकिन और सभी को वो मना कर देते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि कई बार समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उनसे मिलने के लिए तैयार हुआ,
लेकिन आजम खान ने अंदर से मिलना तो दूर, बात तक उन्होंने फोन पर नहीं की। कई बार प्रयास हुए कि बात हो जाए आजम खान से, लेकिन आजम खान ने उनसे बात नहीं की। बिल्कुल पंकज, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी आजम खान को कहीं ले जाया जाता है या फिर जेल के बाहर उनको ले जाना होता है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ में जो आजम खान के समर्थक है, प्रशंसक है, वो जेल के बाहर मौजूद रहते हैं। वो भी काफिले के साथ में जाते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी तरफ से भी देखते हैं कि सुरक्षा किस तरीके से की गई है। वहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं कोई समर्थक या फिर प्रशंसक आजम खान के? इधर आपको बता दें कि आजम खान का कोई प्रशंसक या समर्थक नजर नहीं आ रहा है। आजम खान को ले जाने की जब भी तैयारी होती है, आज भी उनकी ओर से कोई भी जिला कारागार नहीं पहुंचा है। और ये अब हो रहा है, लेकिन पहले ये होता था कि आजम खान के साथ जब भी आजम खान जेल से बाहर आते थे तो उनके समर्थकों का जमावड़ा जेल के बाहर या आसपास आ जाता था और वो हर एक गतिविधि को वॉच करता था। बिल्कुल पंकज, आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि अब कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, तमाम कर्मी तैनात हो गए हैं उस गेट के बाहर जहां से आजम को संभवतः निकलना होगा। आप नजर बना करके रखिएगा, तस्वीरों पे हमारी भी नजर है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चलिए ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले पंकज का एक बार रुक कर लेते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। पंकज दिखाइए, क्या जानकारी आपके पास, दिखाइए जल्दी से। गेट खुल चुका है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये जिला कारागार का गेट है और ये खुल चुका है और आजम खान शायद इसी वाहन में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। सर बोलेंगे कुछ, देखिए आजम खान और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काफी देखिए आजम बिल्कुल हमारी आंखों के सामने देखिए कैमरे से ये गुजरे आजम खान की तस्वीरें आई, बैठे हुए थे और अब तमाम फोर्सेस के साथ देखिए यहाँ पर हमारे सहयोगी को भी शायद कॉल की जा रही है कि यहाँ पर काफिला आगे बढ़ चुका है।